एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह जितने भी सब्सक्राइबर्स पहली बार इस चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, आप सभी को बता दूं ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। राइट साइड में हमेशा आपकी एनर्जी होगी, लेफ्ट साइड में आपके पार्टनर की। अगर आपका कोई पार्टनर अभी नहीं है, आप सिंगल हैं, तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की एनर्जी। सो ये है गाइज आपकी साइड और ये आपके पर्सन की आपकी तरफ। पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ज़्यादातर लोग आज के दिन में 2 थॉट्स क्रिएट करेंगे। कलेक्टिव एनर्जी है, आपके मन में एक विचार आएगा, फिर दूसरा विचार आएगा और दोनों कोलाइड करेंगे। आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं कि आपको कौन से विचार को फॉलो करना है। जैसे कई बार हमारे मन में सवाल आता है, अगर हम करियर वाइज सोचे तो हमें लगता है हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी में आई एम नॉट सेटिस्फाइड, वहाँ का बॉस अच्छा नहीं है, वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, छुट्टी नहीं मिलती या बहुत ही डोमिनेटिंग लोग हैं। फिर हमें लगता है यार कुछ अपना बिजनेस करें, भले छोटा ही सही, कम कमाएंगे शुरू में लेकिन अपना बिजनेस होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा, कोई रौब जमाने वाला नहीं होगा। ये 2 विचार आ गए। अब हम इसमें कंफ्यूज हो गए कि हम क्या करें, जॉब छोड़ें कि नहीं छोड़ें, जॉब छोड़ें तो छोड़ें कैसे, लोन है, ये है, वो है। तो इस तरह की एनर्जी है। मेंटली आप बहुत ज़्यादा चल रहा है, कुछ दिमाग में सो रहे हैं तो भी चल रहा है, सुबह उठ रहे हैं तो आपको लग रहा है रात भर सोई नहीं। इसी तरह लव लाइफ को लेकर भी कई लोग कंफ्यूज्ड हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है यहाँ पर लव लाइफ को लेकर। अगर शादीशुदा हैं, पति के साथ या पत्नी के साथ अच्छा नहीं चल रहा, कोई और व्यक्ति है जो प्रपोज कर रहा है, प्यार कर रहा है, उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट है कि पति को छोड़ें कि नहीं छोड़ें या पत्नी को छोड़ें कि नहीं छोड़ें। अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से रिलेटेड एनर्जी है और एक तरफ माँ बाप का प्रेशर है, वो लेकर आपका कोलाइट, मतलब कुछ तो ऐसा है जो 2 सिचुएशन है और आपके मन में वो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप किसी से बता रहे हो या ना बता रहे हो, बट अंदर ही अंदर आप कश्मकश में हैं कि क्या होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, ये ठीक है कि वो ठीक है। ये वाली सिचुएशन है क्योंकि रीडिंग की शुरुआत भी चॉइसेस से हुई है, रीडिंग की शुरुआत भी कन्फ्यूजन से हुई है। इसे चुने कि उसे चुने कि उसे चुने, मल्टीपल सिचुएशंस। या तो फिर आपने बना रखा है, इतना जाल क्रिएट कर लिया है कि अब आप उसमें उलझ गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया मुझे इसमें उलझना नहीं है, मुझे क्लियर कट आंसर चाहिए। इसलिए आप इतना सोच रहे हैं कि नहीं अब मुझे इसमें से निकलना है, इस जंजाल में से निकलना है और मुझे एक नई शुरुआत करनी है। सो वी हैव डबल एसेस हियर। सो चाहे लव लाइफ की बात करें, चाहे करियर की बात करें, आप कश्मकश से बाहर निकल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये भी विचार हैं कि आप जिस व्यक्ति के साथ हैं वो लॉयल है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको भी बुद्धू बना रहा है और आपके पीठ पीछे गलत काम कर रहा है या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ प्रॉमिसेस कर रहा है और पीठ पीछे वो किसी और के साथ रिश्ते में है। कहीं से या तो आपको ऐसी कोई खबर मिली है
या तो फिर आपको उन्होंने खुद ही बता दिया है कि हाँ मेरी लाइफ में है कोई, तो या फिर उनके घर में कोई ऐसा है जो आप दोनों को अलग करवा रहा है या करवा रही है, स्पेशली मदर, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो, बिकॉज एम्प्रेस रिप्रेजेंट मदरली एनर्जी। सो कहीं ना कहीं कोई ऐसी महिला जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में बड़ी खटास आई हुई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है बट बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है। कुछ लोगों के मन में ये भी विचार आएगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सन्यासी बन जाऊँ, मैं तो साधु बन जाऊँ, मैं तो भाग जाऊँ इन सबको छोड़ के, मुझे रहना ही नहीं कि इन सब सिचुएशंस में। तो ये भी आप में से कुछ लोगों के मन में इमोशनली आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है मुझे किसी की वाइब मैच नहीं कर रही, मैं इन लोगों के लिए बनी ही नहीं हूँ या बना ही नहीं हूँ। तो ये वाली सिचुएशन आज के दिन ज़्यादा लग रही है। करियर वाइज आज का दिन अच्छा है, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। करियर में नई जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हैं या नई जॉब का ऑफर आ रहा है, वेल एंड गुड। अगर आप सेटल हैं अपने करियर में, आप खुश हैं अपने बिजनेस या जॉब में, तो वहाँ पे आप स्टेबल हैं, कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। करियर वाइज अच्छा है आज का दिन। हेल्थ वाइज काफ़ी लोगों को सडन माइग्रेन, मतलब सडन आपको नेक के पीछे बैक साइड में बहुत ज़्यादा पेन होना, शोल्डर में पेन होना, या सर बहुत भारी होना, आँख बहुत भारी होना, स्पेशली थर्ड आई एरिया पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ना, ये सिचुएशन हो सकती है। ये काफ़ी लोगों के साथ हो रहा होगा ऑलरेडी। ये चैनलिंग है, तो कैसे पता ये मत पूछिएगा। आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। चैनलिंग का जवाब हम लोग के पास भी नहीं होता, हमें नहीं पता कैसे पता चलता है। आपके पर्सन की तरफ थर्ड कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी, कई लोगों के पार्टनर तो ट्रैवल की एनर्जी में है, वन प्लेस टू अनदर, कहीं घूम फिर रहे हैं या तो जाने का प्लान है, कहीं निकल रहे हैं छुट्टी पे, ऐसा लग रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे ये कोई छोटा मैसेज आपको कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो ये बहुत आज के दिन सप्रेस फील करेंगे। इन्हें अंदर से ऐसा लगेगा कि यार एक बार बात कर लेते हैं, एक बार बात करने में क्या हो जाता है, उसको बता देंगे, उसको एक्सप्रेस कर देंगे जो भी प्रॉब्लम है कि मैं क्यों बात नहीं कर पाई या क्यों बात नहीं कर पाया, मैं क्यों दूर थी या क्यों दूर था, मैंने क्यों इतना रूड बिहेव किया, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरी शादी को लेकर क्या प्लान्स हैं, ये सब कुछ उसे पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे लगे कि मैंने उसे चीट किया है, मैंने उसे दर्द दिया है, मैंने उसे धोखा दिया है, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं इतनी टॉक्सिक सिचुएशंस में नहीं जी सकती या नहीं जी सकता। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर कट माइंड से आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, ये सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा अंदर से लग रहा है कि अगर मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है, मुझे उसके लिए स्टैंड लेना है, तो उसे बताना होगा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर मुझे उसके साथ आगे नहीं बढ़ना है या मैं मजबूर हूँ, नहीं बढ़ सकती या नहीं बढ़ सकता, तो ये रिश्ता मुझे किसी भी तरीके से ख़त्म करना है ताकि वो रोज़ रोज़ तिल तिल करके न मरे। एक बार में उसको क्लियर हो जाए भैया देखो नहीं हो सकता। रोज़ रोज़ तड़पाना, रोज़ रोज़ हर्ट करना अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, सामने वाला भी बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब आएगा, कल झगड़ा हुआ है 2 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। तो उसे कम से कम क्लियर कर दूं कि देखो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं, मैं डिज़र्व ही नहीं करता तुम जैसी या तुम्हारे जैसा पर्सन, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह के विचार इनके मन में आ रहे हैं कि मैं क्लियर कर दूं, मैं जो भी है सच बोल दूं और गोलमोल ना घुमाऊं, पोस्टपोन ना करूं, और ये इनकी खुद की विश है। तो अगर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ विवाह करना चाहते हैं, तो ये दुनिया से लड़ जाएं आपके लिए, इस तरह की एनर्जी है। और अगर नहीं बढ़ सकते या नहीं बढ़ना चाहते या जो भी मजबूरी है, तो ये आपको क्लियर कर दें, ये भी इनकी विश है। सो लव लाइफ के लिए तो ये एनर्जी है। करियर वाइज आज का दिन बैलेंस्ड है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई नुकसान नहीं है।
हाँ, हालांकि अगर ये कोई डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं, कोई पेपर वर्क करने वाले हैं, तो इन्हें ज़्यादा सतर्कता रखने की ज़रूरत है। इनके किसी गुरु से संबंधित, इनके घर में कोई विवाहित पुरुष या महिला से संबंधित कोई खबर इनको ऐसी मिलेगी जो बहुत अच्छी ना हो। जैसे इनके घर रिश्तेदारी में कोई मैरिज ब्रेक हो रही है, या इनके मम्मी पापा में बहुत भयंकर झगड़ा हो, या इनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जाए कि इनकी बहन की या इनके भाई की किसी की मैरिज पे आ जाए। तो इस तरह की कोई परेशानी डेफिनेटली इनकी लाइफ में दिख रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। हो सकता है ये आपसे शेयर करे, हो सकता है ना करें। इवन ये बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं अगर ये किसी सिचुएशन में हैं। इवन अगर ये मैरिड भी हैं किसी अदर पर्सन के साथ, तो ये अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिकॉज वी हैव हेरोफेंट 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स। ये टॉक्सिक सिचुएशन में है, बट मजबूर हैं, निकल नहीं पा रही या निकल नहीं पा रहे, जिस वजह से इन्हें लग रहा है कि आप फंसे हुए हो इनके चक्कर में। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। आज क्या विचार आएंगे, किस तरह का थॉट प्रोसेस चलेगा, ये मैंने आपको बता दिया है, ताकि आप अगर कांटेक्ट में हैं तो उस हिसाब से बात करें, नो कांटेक्ट में हैं तो आपको पता रहे कि क्या विचार हैं आपके पार्टनर के। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।